इज शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि कंप्यूटर आज की हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रहा है। हम जो है हर तरफ से कंप्यूटर से जो है वो घिरे हुए हैं। मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन भी हमारा एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है या हर तरफ जो है हम जो है किसी ना किसी डिवाइस से जो है जुड़े हुए हैं। तो आज के टाइम पे जो हमारा कंप्यूटर है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है तथा वो हमारी रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले को रोल कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हमारा जो कंप्यूटर है आज इतना इजीली कैसे यूज़ हो रहा है, हर घर में एक कंप्यूटर कैसे आ गया है। इसको जानने के लिए हम पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, एंड लास्ट हमारा फिफ्थ जनरेशन। देन देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, तो हमारा पहला टॉपिक क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन। आइए जानते हैं कि हमारा पहले जो है पिछले ज़माने के कंप्यूटर कैसे होते थे, कैसे हम इतना इजीली अब कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। देन फर्स्ट जनरेशन हमारा कब आया, 1942 में। 1942 टू 1954 हमारा फर्स्ट जनरेशन की टाइमिंग थी। ठीक, इतने टाइम तक हमने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का यूज़ किया। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या टाइम पीरियड तो हमारा 1942 टू 1954 था ही, बट इसमें जो है हमने वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया फॉर द मेमोरी। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या था कि वैक्यूम ट्यूब्स को पर्पस जो है मेमोरी के पर्पस से हमने इस जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किया। लेकिन जो हमारा वैक्यूम ट्यूब था बहुत ही ज़्यादा वेट था उसका, बहुत ही ज़्यादा जो है क्वांटिटी में वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करना पड़ता था, तो जिसकी वजह से जो हमारे कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती थी। क्यों? क्योंकि जो हमारा वैक्यूम ट्यूब है वो लाइक अ इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में भी देखिए अगर हम बहुत ही ज़्यादा जो है उसको जलाते हैं तो वो हीट हो जाता है और उसके बाद वो टूट जाता है। सेम वैसे वैक्यूम ट्यूब्स था, तो अगर टूटने के रिस्क से जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते थे कि अगर एक टूट भी जाए तो हमारा लॉस ना हो, हमारा कंप्यूटर ख़राब ना हो। इसकी वजह से कम इसमें एटलीस्ट 5000 प्लस वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते थे। तो जब किसी भी चीज़ में 5000 प्लस वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही हैं तो उसका जो है साइज़ था वो बहुत ही बड़ा था। यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन में हमारा कंप्यूटर बना उसका साइज़ बहुत ही बड़ा था। एटलीस्ट जो है उसको मान लीजिए कि एक घर के इक्वल उसका साइज़ था। ठीक, देन इसके बाद क्या था कि जब इतनी ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जा रही थी तो हमें बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है की ज़रूरत पड़ती, और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ने के कारण उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट जो है वो हमारी प्रोड्यूस हो रही थी। यानी कि फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे वो बहुत ही ज़्यादा हीट जो है वो निकालते थे। तो हीट निकालने के कारण जो हमारे कंप्यूटर पे इफ़ेक्ट ना पड़े, इस वजह से हमें ऑलवेज़ जो है एसी में का यूज़ करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि जिससे हमारे कंप्यूटर का जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल बना रहे। तो ये हो जाता है हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था। तो फर्स्ट जनरेशन में जो है हमारा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था, और इसमें जो है हम मशीन लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 जो है इन्हीं लैंग्वेज को यूज़ करते थे। ठीक, देन इसमें क्या आ जाता था, मेन पॉइंट हम देख लेते हैं एक बार फिर से। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हमारा पहला पॉइंट था कि ये जो है 1942 टू 1954 जो इसका टाइम पीरियड था ये था। सेकेंड था कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स को मेमोरी के जो है पर्पज़ से यूज़ किया गया था। थर्ड टॉपिक क्या है कि इसमें बैच प्रोसेसिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ की गई थी। फोर्थ, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए ही यूज़ होता था, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर जाहिर सी बात है भारी होगा। ठीक, देन इसके बाद क्या आ जाता था कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, इसमें जो पोर्टेबल नहीं था, इसके लिए हमें एसी की नीड थी। देन इसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा हीट को प्रोवाइड करता था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा लगती, और इसको रखने के लिए भी हमें बहुत बड़ी प्लेस चाहिए होती। ठीक, तो ये सारे जो है मेन पॉइंट्स थे जो कि हमारे क्वेश्चंस में पूछे जाते थे फर्स्ट जनरेशन से रिलेटेड कंप्यूटर के बारे में। अब आइए जानते हैं कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड हमारा था 1952 टू 1964।
ये था हमारा सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड। देन सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि अब फर्स्ट जनरेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने सेकेंड जो है नए कंप्यूटर को जनरेट किया, जिस वजह से हमारा सेकेंड जनरेशन आया। अब इसमें देखते हैं कि चेंजेस क्या हुआ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि हमने वैक्यूम ट्यूब्स की जो है को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। ट्रांजिस्टर में क्या हुआ कि हमें जो है इतनी ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ नहीं करना पड़ा, उससे कम हो गया। हमारा जो साइज़ था वो भी छोटा हो गया और जो स्पीड थी वो भी जो है तेज़ हो गई। क्यों? क्योंकि जो है ट्रांजिस्टर लगाने से हमारी साइज़ अकॉर्डिंग टू द वैक्यूम ट्यूब जो है वो हमारी तेज़ हो गई, तथा जो ट्रांजिस्टर था वो थोड़ा चीप था। इस वजह से हमारे जो कंप्यूटर की प्राइस थी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन थोड़ी सी कम हो गई। देन इसमें और क्या क्या हुआ, इसमें चेंजेस ये आए कि जब बहुत ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स नहीं यूज़ हो रही है, ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा है, तो जो है अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो है फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में हीट जो है जो निकलती थी वो थोड़ी कम हो गई। इलेक्ट्रिसिटी जो हम देते थे वो भी थोड़ा कम हो गया अगर हम कंपेयर करें। ऐसा नहीं है कि जो हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में जो हीट नहीं प्रोवाइड होती थी या हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी या ये कंप्यूटर जो है महंगा नहीं था, ये सब कुछ था, बट फर्स्ट जनरेशन से कम था। देन इसके बाद जानते हैं कि इसमें कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने यूज़ किया। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया गया। आते हैं लैंग्वेजेस। इसमें हमने 2 लैंग्वेज का यूज़ किया। फर्स्ट ही तो मशीन लैंग्वेज थी ही, सेकेंड हमारी हो गई असेंबली लैंग्वेज। तो ये हो जाता है हमारा सेकेंड जनरेशन। मेन पॉइंट्स हम जो है दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, जो कि हमारे मेनली जो है वो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। फर्स्ट हमारा टाइम पीरियड क्या था, 1952 टू 1964। सेकेंड, इसमें क्या यूज़ हुआ फॉर द पर्पज़ ऑफ मेमोरी, तो इसमें मेमोरी के लिए हमारा यूज़ हुआ ट्रांजिस्टर। देन इसमें क्या हुआ कि जो है थर्ड टॉपिक क्या था कि ये जो है चीपर था, थोड़ा सस्ता था और जो है कम इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस करता था अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देन इसमें क्या था, कम हीट जो है हमें जो है निकलती थी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या था, ये भी जो है हमारा रिलीजेबल नहीं था, पोर्टेबल नहीं था। ये कंप्यूटर भी हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। इसके बाद क्या था, ये भी भारी था और इसमें भी हमें एसी की नीड होती थी। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमें हीट जो है बहुत ही ज़्यादा निकलती थी और हमें अपने कंप्यूटर का टेम्परेचर जो इक्वल करने के लिए एसी की नीड पड़ती रहती थी। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब आ जाता है हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या था, 1964 टू 1972। ठीक, ये हो जाता हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड। इसमें जो है हमने जो है आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट को फॉर द पर्पस ऑफ मेमोरी यूज़ किया। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है एक आना जो है कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई। ठीक, इसे जो है किबले ने जो है इन्वर्ट किया। देन इसमें क्या हुआ कि हमारा जो इंटीग्रेटेड सर्किट थी उस सर्किट में बहुत सारे ट्रांजिस्टर कैपेसिटर पहले से ही लगे हुए थे, जिसके कारण जो हमारे कंप्यूटर का साइज़ था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक, तो एक इंटीग्रेटेड सर्किट ने हमारे जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पूरी जो है मूवमेंट बदल दी। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी चीज़ आ गई जहां हम 5000 वैक्यूम ट्यूब जो है बहुत सारे जो है लार्ज नंबर्स में ट्रांजिस्टर को यूज़ करे थे, वहाँ हम जो है कुछ इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ करने लगे। ठीक, तो बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट जो हमारा कंप्यूटर का जो साइज़ होता है उस पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया। देन इसमें क्या होता था कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आने के बाद जो हमारा कंप्यूटर था उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्टर हो गई। अब इसको क्या हुआ कि लोग जो है कुछ लोग ज़्यादा खरीदने लगे, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में क्या था कि सिर्फ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ही खरीद सकती थी, बट अब ये जो है ईजी हो गया था लोगों को परचेज़ करने में। देन इसके बाद इसमें कौन कौन सी प्रोसेसिंग यूज़ होती थी, तो इसमें रियल टाइम प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता था। देन इसमें लैंग्वेजेस, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्टॉन 1 to 4, कोबॉल, ये सब यूज़ की जाती थी। देन आ जाता है हमारा मेन पॉइंट, देखते हैं थर्ड जनरेशन का। तो मेन पॉइंट थर्ड जनरेशन का पीरियड है 1964 टू 1972। मेमोरी के लिए यूज़ किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसकी वजह से जो है ये पोर्टेबल हो गया, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। देन जो हमारा जो प्राइस हो गया वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, लोग इसको थोड़ा बहुत परचेज़ करने लगे थे। साइज़ जो है वो बहुत छोटा हो गया था, ठीक, कि हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। इसमें हमें एसी की कोई नीड नहीं रहती थी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा हीट नहीं प्रोवाइड की जाती थी, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड की जाती थी, ना ही बहुत ही ज़्यादा हीट वहाँ से निकलती थी।
ठीक, तो ये हो जाता है। और इसमें जो है हमारी प्रोसेसिंग क्या यूज़ होती थी, रियल टाइम प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये सारी जो प्रोसेसिंग थी वो यूज़ की जाती थी। इसमें लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की जाने लगी थी, जैसे फोर्टेन 1 to 4 एंड कोबॉल, ये सारी जो लैंग्वेज थी वो उस टाइम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के यूज़ की जाने लगी थी। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड था 1972 to 1990। ये था हमारा फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड। अब देखते हैं कि फोर्थ जनरेशन में क्या क्या चेंजेस हुई। फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया हमारा, VLSI। इसमें क्या हो जाता था, फॉर द पर्पज़ ऑफ मेमोरी हमने वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, VLSI नाम की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। इसमें क्या था कि यहाँ पे हमने एक बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट की, क्या, माइक्रो प्रोसेसर बना के। माइक्रो प्रोसेसर क्या थी, एक सिलिकॉन की चिप थी जिसमें हमने बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को पहले से फीड कर रखा था। तो माइक्रो प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर की हिस्ट्री में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। क्यों, क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर इतना बड़ा था और इसमें जो है हमने बहुत ही सारी, फॉर एग्जांपल बहुत ही सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को फीड कर दिया है, जिस वजह से जो हमारा कंप्यूटर का साइज़ था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया और जो है ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया फॉर परचेजिंग। ठीक, देन इसमें क्या हो गया कि जो है इसकी स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई, इसका साइज़ बहुत ही कम हो गया, ये चीपेस्ट हो गया, मतलब इसे कोई भी ख़रीद सकता है। देन इसमें जो है हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़ की जाती थी, इसमें पाइपलाइन प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ की जाती थी। अब आ जाती है बात यहाँ लैंग्वेजेस की, तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करने लगे। और इसमें जो है अब जिसका जो मेन टॉपिक होता है वो क्या होता है कि इसका टाइम पीरियड क्या था, 1972 to 1990। इसमें हमने फॉर द पर्पज़ ऑफ मेमोरी के लिए, मेमोरी को स्टोर करने के लिए हमने VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जिसमें हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का कलेक्शन जो है रख दिया सिलिकॉन के चिप पर, और जो है जिसकी वजह से जो हमारे कंप्यूटर का साइज़ था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक, देन ये क्या होता था, कॉस्टली नहीं था, इसे इजीली लोग परचेज़ कर सकते थे। इसमें एसी की कोई नीड नहीं रहती थी, इसमें कोई हीट जो है रिड्यूस नहीं होती थी, हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। देन इसमें हमारे जो कंप्यूटर्स आ गए वो किस टाइप के कंप्यूटर आ गए, नॉर्मल कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर जो हो गए वो हमारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आ गए। देन हमारे लास्ट क्या है, जनरेशन फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, 1992 टिल डेट, यानी कि फिफ्थ जनरेशन जो है वो हमारा 1990 से स्टार्ट हुआ और अभी तक हमारा फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन के में जो है हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किए। इसमें क्या था कि माइक्रो प्रोसेसर्स तो था ही, बाकी इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जो है मोटिव दिया गया। क्यों, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स क्या था कि वैज्ञानिक या साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि हम अपने कंप्यूटर को लाइक अ ह्यूमन बनाएं कि वो सोच भी सकता है और खुद ब खुद कर सकता है, हमें उसमें इनपुट देने की भी ज़रूरत ना पड़े, लाइक रोबोट। इस तरह से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ फिफ्थ जनरेशन में किया गया और अभी भी सोचा जा रहा है कि हम किस तरह से लाइक अ ह्यूमन कंप्यूटर को जनरेट कर सकें। तो ये हो जाती है अचीवमेंट हमारी फिफ्थ जनरेशन की। अब फिफ्थ जनरेशन में जो है हम पाइपलाइन प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं और इसमें जो हमारी लैंग्वेज होती थी वो हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++, जावा, पाइथन, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इन सब लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। इसका जो है साइज़ था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया और इसकी परचेजिंग लेवल बहुत ही कम हो गई। मतलब आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि हर घर में एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप तो है प्रेजेंट है। ठीक, देन इसका एग्जांपल क्या था, लैपटॉप जो है, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सारे जो है जो हमारे कंप्यूटर आए वो हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। अभी आने वाले टाइम में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है रखते हुए बहुत ही ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट होगी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो जो हमारा टॉपिक होता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कैसे जो है हम इतना ईजी परचेज़ करने लगे और कहाँ से कहाँ तक हमारा जो कंप्यूटर का लेवल था वो आ गया है, उसका जो टॉपिक था यहीं पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। अगर आपके लिए टॉपिक इंटरेस्टिंग हो और इस टॉपिक ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो अबाउट द हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।